उससे उर्दू भी मेरी अच्छी हुई है। उर्दू के जो बच्चे हैं वो कंप्यूटर का जब भी नाम आता है तो उनके जहन और दिमाग में यही कंसेप्ट आता है कि इंग्लिश कंप्यूटर जो तो इंग्लिश मीडियम से। लेकिन हमारे चेयरमैन साहब का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने ऐसी मुहिम चलाई कि मुस्लिम समाज के बच्चों के लिए एक उर्दू के अंदर कंप्यूटर को अरेंज किया और एक इंस्टीट्यूट के अंदर दाखिल किया। तो एक अच्छा फीलिंग अच्छी आ रही है, तो अच्छा महसूस हो रहा है कि हमारे स्कूल के अंदर जो है एक इंस्टीट्यूट ऐसा कायम हुआ जिसकी वजह से बच्चे तुलबा व तालिबात कंप्यूटर से आशना हो रहे हैं। सिल्लोड में कायम काउंसिल के कंप्यूटर सेंटर से 40 किलोमीटर दूर तक के तलबा तालीम हासिल करने के लिए आते हैं। सिल्लोड के लोगों की ख्वाहिश है कि काउंसिल यहाँ पर अपने मजीद सेंटर कायम करे ताकि मराठवाड़ा के ज्यादा से ज्यादा तलबा काउंसिल के कंप्यूटर कोर्स से इस्तेफादा करके अपनी जिंदगी को खुशहाल बना सकें। नाजरीन, उर्दू दुनिया में यहाँ वक्त है ब्रेक का। दुनिया भर में उर्दू वाले क्या कर रहे हैं, क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं, कहां उन्होंने मायूस किया, कहां उम्मीदों के चिराग जलाए, कहां पीछे गए, कहां आगे बढ़े। ये सब जानने के लिए लाखों लोगों की तरह आप भी पढ़िए उर्दू दुनिया। उर्दू जबान, उर्दू अदब और उर्दू समाज का आईना। कौमी उर्दू काउंसिल का हर माह पाबंदी से शाया होने वाला खूबसूरत खूबसीरत रिसाला उर्दू दुनिया। कीमत सिर्फ 15 रुपये। कौमी उर्दू काउंसिल पेश करती है उर्दू में बच्चों के लिए दुनिया का सबसे खूबसूरत माहनामा बच्चों की दुनिया। मशहूर अदीबों की दिलनशी कहानियाँ, नगमाबाद नज़्में, दिलचस्प मज़ामीन, मजेदार कार्टून, खूबसूरत कॉमिक्स, किस्तवार नॉवेल, महीने की तारीख, आपस की बातें, उर्दू फेसबुक, सवाल जवाब और दिमागी वर्जिश के मुस्तकिल कॉलम। हर सफा रंगीन और दिल फरेब तस्वीर का मुरक्का। हर शुमारा दिलचस्पियों और मालूमात का खजाना। कीमत सिर्फ 10 रुपये। साल भर के शुमारे सिर्फ 100 रुपये में। ब्रेक के बाद उर्दू दुनिया में आपका एक बार फिर से इस्तकबाल है। नाजरीन, कौमी काउंसिल बराए फरोग़ उर्दू जबान ने उर्दू की लिसानी जरूरतों को पूरा करने और दरपेश चैलेंजों के मुकाबले के लिए मुख्तलिफ उलूम व फ़नून को उर्दू में मुंतकिल कराया है और कम कीमत पर क़ारीन को फराहम कराया है। इस समत में काउंसिल न सिर्फ तर्जुमा कर रही है बल्कि माहिरीन की मदद से इसने कदीम किताबों को अपडेट करने और तरतीब देने का भी काम किया है। तो आइए नाजरीन, काउंसिल से शाया ऐसी ही कुछ किताबों का लेते हैं जायजा। हिंदुस्तान की जंग आज़ादी के अजीम सिपाही और गुलाम हिंदुस्तान में दफन होने से इनकार करने वाले मौलाना मोहम्मद अली जौहर की खिदमत और उनकी जिंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं को इस किताब में शामिल किया गया है। किताब में डॉक्टर मोहम्मद कमर तबरेज ने जहां आज़ादी से कबल के हिंदुस्तान और उस वक्त के सियासी व समाजी हालात का खाका पेश किया है, तो उन तमाम अवामिल को भी मद्देनजर रखा है जो गुलाम हिंदुस्तान के अंदर आज़ादी की राह में रोड़ा अटकाए हुए थे। यह वजह है कि किताब में जंग आज़ादी का अक्स और सहाफत के जंग आज़ादी में किरदार का रुतबा नुमाया है। 6 अब्वाब पर मुश्तमिल किताब में पहला बाब सहाफत और उसकी सिमत रफ्तार और मौजूदा सहाफत के खदोखाल का जायजा लेता है, तो दूसरे बाब में मौलाना के अहद की सियासी व समाजी सूरत हाल पर मुफस्सल बहस की गई है और उसी तनाजुर में खिलाफत तहरीक और जामिया मिल्लिया इस्लामिया का जिक्र भी आता है। तमाम तीसरे, चौथे और 5वें बाब में मौलाना मोहम्मद अली जौहर की इल्मी अदबी खिदमत और सरगर्मियों पर मुश्तमिल है, जिसमें मौलाना की मकतूब निगारी, शायरी से लेकर अखबारी इदारियों और मजामीन को पेश किया गया है। इसी के साथ साथ हमदर्द अखबार में शाये होने वाले मवाद को पेश करके मेयारी सहाफत की जानिब इशारा है, जबकि आखिरी बाब में खिलाफत तहरीक और हमदर्द अखबार के तज्जियाती मुताले पर मुश्तमिल है। मुसन्निफ का कहना है कि उन्होंने इस किताब में मौलाना की उस किरदार को फोकस किया है जिससे हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की इमारत तामीर होती है। सहाफत के जरिए एक बड़ा काम किया जा सकता है और जो मोहम्मद अली जौहर ने करके दिखाया। दूसरी यह है कि कांग्रेस पार्टी से उन्होंने मुसलमानों को जोड़ा।
क्योंकि जाहिर है आज के भी दौर में जैसे कुछ लोग मुसलमानों को नजरअंदाज करने की कोशिश करते हैं, जाहिर है 20 से 25 करोड़ की आबादी को नजरअंदाज करके मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। तो मोहम्मद अली जौहर का बहुत बड़ा काम है इस पे। उन्होंने अपने अखबार के जरिए मुसलसल इस बात की कोशिश की है कि मुसलमानों को भी मेन स्ट्रीम में शामिल करके इस देश की मुकम्मल तरक्की में उनकी भी बराबर की हिस्सेदारी हो। फारसी उर्दू अदबियात को पेश करती उड़ाए कुछ वर्क नामी फारसी उर्दू अदबियात की ये किताब जामिया मिल्लिया इस्लामिया के शोबे फारसी की साबिक सदर प्रोफेसर कमर गफ्फार के मुख्तलिफ मकालात का मजमुआ है। किताब में हिंदुस्तान और ईरान की फारसी अदबियात को समेटा गया है। ये वजह है किताब में सादी, इमाम बख्श साहबाई और निजामी गंजवी जैसे अदीबों और शायरों पर तफसीली मालूमात पेश की गई हैं। तो साथ ही साथ मौलाना अबुल कलाम आजाद, अल्लामा इकबाल, मिर्जा गालिब की फारसी फहमी और खिदमात को भी किताब का हिस्सा बनाया गया है। किताब का सबसे नादिर हिस्सा वो है जिसमें हिंदुस्तान के ज़ू लिसानी शोरा में गालिब, शिबली और इकबाल के ताल्लुक से अदबी बहस और इकबाल के तस्वुर कौमियत, गालिब की फारसी गजल गोई का जायजा लिया गया है। तहम क़ारिईन के लिए किताब के आखिर हिस्से में शामिल दक्कन में ईरानी फन तामीर के असरात का मौजू भी खास तौर पर दिलचस्पी का बाइस है। इस किताब की सबसे बड़ी खूबी यह है कि इसने हिंदुस्तानी और ईरानी दोनों फारसी अदब को एक जगह जमा कर दिया है। और न सिर्फ इस किताब में अदबियात का अहाता किया गया है, बल्कि इसके अलावा ईरानी फन तामीर और उस तरह के तहजीबी तमद्दुनी तमाम चीजों को इस मजमूए मकालात के अंदर समो दिया गया है। मैं ये कह सकता हूं कि वाकई ये किताब फारसी अदब में उर्दू जबान के जरिए जो फारसी अदब को रोशनास करा रही है, एक निहायती अहमियत की हामिल है। कौमी कौंसिल के माली ताउन से शाये हुई दोनों किताबें सहाबत के मर्द मुजाहिद मौलाना मोहम्मद अली जौहर की खिदमत और फारसी अदबियात की निगारिश उड़ाए कुछ वर्क में आला सतही मेयार अपनाया गया है। जाज़िब नजर सरवरक और मौजू की मुनासिबत से गडब का पूरा ख्याल रखा गया है, जबकि इल्मी पैमाने पर दोनों ही किताबें बहुत ही उम्दा हैं। नाजरीन, प्रोग्राम के इस हिस्से में हम हर हफ्ते मुल्क के मुख्तलिफ गोशों से काउंसिल के ताल्लुक से पूछे गए सवालात और इसका जवाब शामिल करते हैं। तो आइए देखते हैं इस बार काउंसिल के लिए क्या हैं सवाल और उनके जवाब। पहले तो बहुत कम यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस में उर्दू मीडियम से पढ़ाया जाता है, और जहां पढ़ाया जाता है वहां वो किताबें मुहैया नहीं है। वो किताबें, वो कोर्सेज मुहैया कराने की बहुत जरूरत है। ये काम उर्दू कौंसिल कर सकता है और करना भी चाहिए। अलग अलग जो कोलैबोरेशन से स्कॉलर्स की या यूनिवर्सिटीज या कॉलेजेस या अलग अलग, ये एक बहुत ही अहम काम है। मैं रूप कृष्ण भट्ट साहब के इस मशवरे का खैर मकदम करता हूँ। बहुत अहम मशवरा है और यकीनन देखिए, उर्दू काउंसिल ये हिंदुस्तान में वाहिद एक आज़ाद खुद मुख्तार इदारा है जो हुकूमत हिंद का है, और ये बुनियादी तालीम से लेकर के आला तालीम तक की किताबों की तैयारी, उसके इशाअत, उसके फ़रोग़ और उसकी तरक्की में काम कर रहा है ये इदारा। अगर किसी यूनिवर्सिटी के निसाब में, एक दफ़ा खुद काउंसिल ने यह कोशिश की थी कि तमाम जामियात, तमाम यूनिवर्सिटीज़ के निसाब में यकसानियत लाने के लिए एक जामे निसाब तैयार किया जाए और उसमें ऑप्शन रहे कि हर इलाके के लोग अपनी यूनिवर्सिटी के निसाब में कुछ और शामिल कर सकें। अगर वो तैयार हो गया होता, हम दोबारा कोशिश कर रहे हैं कि वो तैयार हो जाए, तो फिर ये होगा कि उनको सामने रख करके हम तमाम किताबें शाये करें। अभी तक काउंसिल ने यह कोशिश की है कि इस तरह की वो तमाम किताबें जो निसाब में शामिल हैं उसको शाये करें। इसके लिए दो नए काम हुए हैं। एक तो ये कि शुरू से लेकर अब तक जितने माहिरीन हैं, जितने मशाहिरीन हैं, जितने शोरा हैं, जितने उदबा हैं, जितने मुहक्किकीन हैं, तमाम पे मोनोग्राफ लिखवाने का सिलसिला हमने शुरू किया है। एक इलाकाई अदब की तारीख लिखवाने का सिलसिला हमने शुरू किया है। इसके अलावा जदीद और हम असर अदब पे जितनी किताबें काउंसिल से शाये होती हैं, या माली ताउन से शाये हो रही हों या हमारे इदारे के जरिए शाये हो रही हों, मेरा ख्याल है वो मासिर उर्दू लिटरेचर की भरपूर नुमाइंदगी हो जा रही है। क्लासिक्स में अभी भी ये बात है कि बहुत से मुतून ऐसे हैं जो दस्तयाब नहीं हैं। पिछली मीटिंग में हमने ये फैसला किया है कि वो जो क्लासिक मुतून है नसरी और शेरी, उनका इंतखाब और कुछ ऐसी किताबें जो हर निसाब में शामिल है उसको काउंसिल खुद शाये करने जा रही है। जैसे नदर ज़मरसा है, बाग़ बहार है, वो इदारे जैसे अंजुमन तरक्की उर्दू ने रशीद हसन खां
के जरिए मसनवी सरल बयान बागबहार को शाये किया, अब दोबारा उसको शाये करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वहां से वो किताबें हर जगह पहुंच रही हैं। लेकिन बहुत सी चीजें ऐसी हैं, बहुत सी किताबें ऐसी हैं जो शाये होने से रह गई हैं, उन पर कौंसिल कोशिश कर रही है। मैं इनके इस मशवरे का खैर मकदम करता हूं और शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने एक अहम नुक्ते की तरफ इशारा किया है और यकीनन ये इस बात की अलामत है कि आप कंसर्न फील कर रहे हैं उर्दू के हवाले से, उर्दू की तरक्की के हवाले से। हम आपका इस्तकबाल करते हैं और काउंसिल के जिम्मेदार होने की हैसियत से हम ये बताना चाहेंगे कि हम इस समत में काम कर रहे हैं, मजीद और काम करेंगे। अब वक्त है पिछले हफ्ते पूछे गए सवाल के जवाब का। पिछले हफ्ते पूछे गए सवाल का सही जवाब और सही जवाब रवाना करने वालों के नाम आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हर हफ्ते सही जवाब रवाना करने वालों में से हम कुरान अंदाजी के जरिए एक शख्स का इंतखाब करते हैं और उसे काउंसिल की जानिब से शाया होने वाली मैगजीन उर्दू दुनिया का शुमारा 1 साल तक मुफ्त भेजा जाता है। तो इस मर्तबा सही जवाब देने वाले शख्स का कुरान अंदाजी के जरिए जो नाम आया है वो आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है और इन्हें 1 साल तक उर्दू दुनिया का शुमारा मुफ्त भेजा जाएगा। अब बात हो जाए फिल्म की। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं बॉलीवुड की फिल्म साजी में उर्दू जबान रूह का काम करती है। फिल्मी डायलॉग हो या नगमे, उर्दू जबान का बोलबाला रहता ही है। तो देखिए ये नगमा, आपको बताना है कि इस नगमे के शायर कौन हैं। सही जवाब रवाना करने वालों में कुरान अंदाजी के जरिए हम एक शख्स का इंतखाब करते हैं और उसे काउंसिल की जानिब से शाया होने वाली मैगजीन उर्दू दुनिया का शुमारा 1 साल तक मुफ्त भेजा जाएगा। अब आइए एक नजर डालते हैं काउंसिल और उर्दू के आइंदा हफ्ते की सरगर्मियों पर। कौमी कौंसिल बराए फरोग़ उर्दू जबान और पासबान अदब के मुश्तरका ताउन से मालेगांव में उर्दू किताब मेले का इनेकाद किया जा रहा है। 3 जनवरी से 12 जनवरी के दौरान होने वाले इस किताब मेले की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। किताब मेले की तैयारियों का जायजा लेने के लिए एक मीटिंग का इनेकाद किया गया। मीटिंग के दौरान किताब मेले के इंतजामात और अदबी और सकाफती प्रोग्राम के बारे में मनसूबाबंदी की गई। मैं अपनी जानिब से ये यकीन दिलाता हूँ कि मेरी समझ से काम बहुत अच्छे ढंग से प्रोग्रेस की तरफ जा रहा है और इंशाअल्लाह बहुत अच्छे ढंग से पाए तकमील को भी पहुँचेगा। जिस तरीके से यहाँ शहर के सारे तबकात के लोग लगे हुए हैं, हम कोशिश ये करेंगे कि इस शहर में अब तक हिंदुस्तान में जितने मेले हुए हैं उनमें उनसे ज्यादा किताबें यहाँ फरोख्त हो। दूसरी बात ये कि हम चाहते हैं कि कल्चरल रिवाइवल भी हो। हम चाहते हैं कि हमारे जितने भी सकाफती प्रोग्राम हो, उर्दू जबान के अदबी मुज़ाकरे हों, वो इतने वेल अटेंडेड हो, इतना उसमें लोगों की शमूलियत हो कि ये सबसे कामयाब मेला हर तरीके से बन जाए।
इसके साथ ही उर्दू दुनिया का आज का प्रोग्राम यहीं खत्म होता है। हमें इजाजत दीजिए। आदाब। ईटीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम कहते हैं शादी और जोड़ियां ईश्वर के घर से बनकर आती हैं। अगर अपने आसपास के लोगों की जिंदगी को गौर से देखें तो इस जुमले की सच्चाई पर यकीन होने लगता है। भूले बिसरे गीत प्रोग्राम का पिछला एपिसोड हमने डेडिकेट किया था नरगिस दत्त को, और आज हम जिक्र करेंगे सुनील दत्त साहब का। ये हवा ये हवा ये हवा ये फिजा ये फिजा ये फिजा है उदास जैसे मेरा दिल मेरा दिल मेरा दिल। आ भी जा 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 आ भी जा। आके अब तो चांदनी भी जर्द हो चली हो चली हो चली। धड़कनों की नर्म आंच सर्द हो चली हो चली हो चली। ढल चली है रात आके मिल आके मिल आके मिल। आ भी जा आ भी जा आ भी जा आ भी जा आ भी जा। राह में बिछी हुई है मेरी हर नजर हर नजर हर नजर। मैं तड़प रहा हूँ और तू है बेखबर बेखबर बेखबर। रुक रही है सांस आके मिल आके मिल आके मिल। आ भी जा आ भी जा आ भी जा आ भी जा आ भी जा। हम स्वर्ग में बनी हुई जोड़ियों की बात कर रहे थे। ये एक महज इत्तेफाक नहीं हो सकता कि नरगिस दत्त पैदा हुई 1 जून 1929 को और सुनील दत्त पैदा हुए 6 जून 1929 को। इस दुनिया को अलविदा कहने के लिए नरगिस ने चुना मई महीने की 3 तारीख को और दत्त साहब रुखसत हुए इसी महीने की 25 तारीख को। हालांकि उनके साल अलग अलग थे। दोनों ही के दिल देशभक्ति और समाज सेवा के जज्बे से भरपूर थे। शादी के बाद उन्होंने अजंता आर्ट ट्रुपे नाम का एक ग्रुप बनाया जो बॉर्डर एरियाज में जाकर फौजी जवानों का मनोरंजन किया करता था। नरगिस दत्त स्पेस्टिक सोसाइटी ऑफ इंडिया की पहली पेट्रन थी और नरगिस के कैंसर से मौत हो जाने के बाद सुनील दत्त ने नरगिस दत्त कैंसर फाउंडेशन के जरिए कैंसर रोगियों की खूब सेवा की। दोनों को भारत सरकार ने पद्मश्री से नवाजा। दोनों ही अलग अलग समय पर राज्यसभा और लोकसभा के मेंबर रहे। हुए ना दोनों एक दूसरे के लिए। ये खामोशियां ये तन्हाइयां मोहब्बत की दुनिया है कितनी जवां है। ये खामोशियां ये तन्हाइयां मोहब्बत की
तन्हाइयाँ मोहब्बत की दुनिया है कितनी जवां, ये खामोशियाँ ये तन्हाइयाँ। ऊंचे पहाड़ों के मगरूर साए, ये कहते हैं नजर तो मिलाए, ये कहते हैं नजर तो मिलाए, फरिश्ते भी हैं इस जगह बेज़ुबान, ये खामोशियाँ ये तन्हाइयाँ, मोहब्बत की दुनिया है कितनी जवां, ये खामोशियाँ ये तन्हाइयाँ। भूले बिसरे गीत प्रोग्राम में आज हम जिक्र कर रहे हैं पद्मश्री सुनील दत्त साहब का। ये सिलसिला जारी रहेगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। देखिए ETV उर्दू सभी DTH प्लेटफॉर्म पर, डिश टीवी पर चैनल नंबर 787, एयरटेल पर चैनल नंबर 610, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 176, बिग टीवी पर चैनल नंबर 972, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 750। देखिए आपका अपना चैनल और भी बेहतर क्वालिटी में। हम तुमको खबर हो तक खाक हो हम तुमको खबर हो। अजीम शायर मिर्जा गालिब को ETV उर्दू का खिराज अकीदत प्रोग्राम यादगार गालिब 29 दिसंबर बरोज इतवार रात 9:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। सुनील दत्त ब्रिटिश इंडिया के झेलम डिस्ट्रिक्ट के खुर्द गांव में एक जमींदार के घर पैदा हुए। पार्टीशन के बाद उनका परिवार हिंदुस्तान आ गया और उन्होंने मुफलिसी के दिन भी देखे। दत्त साहब ने लखनऊ और मुंबई से अपनी एजुकेशन पूरी की और ग्रेजुएशन के बाद रेडियो सिलोन में काम करना शुरू कर दिया। 1955 में उन्हें पहली बार फिल्म प्लेटफॉर्म में काम करने का मौका मिला। 1957 में फिल्म मदर इंडिया की सक्सेस के साथ ही वो स्टार कैटेगरी में आ गए। रंग और नूर की बारात किसे पेश करूं, ये मुरादों की हंसी रात किसे पेश करूं, किसे पेश करूं। रंग और नूर की बारात किसे पेश करूं, ये मुरादों की हंसी रात किसे पेश करूं, किसे पेश करूं। मैंने
उसूलों की जगह मैंने जज्बात निभाए हैं, उसूलों की जगह अपने अरमान पिरो लाया हूँ फूलों की जगह तेरे सेहरे की, तेरे सेहरे की ये सौगात किसे पेश करूं, ये मुरादों की हंसी रात किसे पेश करूं, किसे पेश करूं। ये मेरे शेर मेरे आखिरी नजराने हैं, ये मेरे शेर मेरे आखिरी नजराने हैं। मैं उन अपनों में हूँ जो आज से बेगाने हैं, बेताल्लुक सी मुलाकात किसे पेश करूं, ये मुरादों की हंसी रात किसे पेश करूं, किसे पेश करूं। फिल्म मदर इंडिया के रिलीज होने के बाद सुनील दत्त और नरगिस ने शादी कर ली। नरगिस ने शादी के बाद करीब करीब फिल्मों से संन्यास ले लिया और अपनी गृहस्थी बसाई, लेकिन दत्त साहब 50s और 60s की फिल्मों में स्टार बने रहे। इस दौर में उनकी मेजर हिट फिल्में थीं साधना, सुजाता, मुझे जीने दो, खानदान और पड़ोसन। B.R. चोपड़ा ने दत्त साहब को अपनी कई फिल्मों में हीरो लिया, जिनमें खास थीं गुमराह, वक्त और हमराज। लेट 60s में वो एक्टिंग भी करते रहे और फिल्म प्रोडक्शन का काम भी शुरू कर दिया। दिन बहार के झूमते नजारे झूमे रंगदार के, नदी किनारे कोयल पुकारे आया जमाना गाओ गीत प्यार के, सामने सलोनी आए दिन बहार के झूमते नजारे झूमे रंगदार के, नदी किनारे कोयल पुकारे आया जमाना गाओ गीत प्यार के। झूमते पवन देखो चली चली, प्यार के नशे में खिली खली खली, झूमते पवन देखो चली चली, प्यार के नशे में खिली खली खली। फूलों के दर पे ये भंवरा पुकारे, फूलों के दर पे ये भंवरा पुकारे, आए दीवाने तेरे इंतजार पे। सामने सलोनी आए दिन बहार के झूमते नजारे झूमे रंगदार के, नदी किनारे कोयल पुकारे आया जमाना गाओ गीत